गर्मी की एक सर्द ठंडी शाम थी। छोटे से गांव के बाहरी इलाके में एक मंदिर के पास कुछ लोग बैठे थे, जब अचानक एक अनजाना व्यक्ति अपने कदमों से रास्ता चीरते हुए गांव में दाखिल हुआ। उसका चेहरा गहरे धुंधले पर्दे की तरह था, जो उसकी आंखों को अस्पष्ट बना देता था। वह यात्रा करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे गांव के मुख्य चौक की ओर बढ़ रहा था और उसके पीछे एक गहरी चुप्प थी, जैसे हवा भी उसकी मौजूदगी को महसूस कर रही हो। गांव वाले उसे देखकर हैरान थे। वह न तो किसी से बात करता, न ही किसी से आंखें मिलाता। उसका पहनावा थोड़ा अजीब था, लंबा काला कोट और उसके कंधे पर एक पुराना बैग लटका हुआ था। उसकी चाल में कुछ ऐसा था जैसे वह इस गांव से पहले कभी नहीं आया, लेकिन फिर भी किसी पुराने रिश्ते का आभास देता था। रात हो गई और गांव के लोग अपने अपने घरों में वापस लौटने लगे, लेकिन वह यात्री किसी पुराने खंडहर जैसे घर में घुस गया, जो कई सालों से बंद पड़ा था। इस घर को गांव वाले भूतिया हवेली कहते थे और इसके आसपास जाने से भी डरते थे, लेकिन वह यात्री बिना किसी डर के अंदर चला गया। उसकी रहस्यमय उपस्थिति ने गांव वालों के दिलों में एक अजीब से भय और जिज्ञासा पैदा कर दी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने गांव की गलियों में रोशनी डाली, तो यात्री उसी खंडहर से बाहर निकला। उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। वह बिना कुछ कहे गांव के तालाब के पास गया और वहां बैठकर पानी में अपना चेहरा देखने लगा। कुछ समय बाद उसने अपने हाथों से पानी में एक पत्थर फेंका और अचानक से पानी की लहरों में कुछ खजाने की परछाई दिखाई दी। लोग उस दृश्य को देख रहे थे, लेकिन कोई भी समझ नहीं पाया कि यह क्या था। वह यात्री फिर से उठकर चला गया और उसके साथ वह रहस्य भी चला गया, जिसे शायद कोई कभी न समझ सके। वह मिस्ट्री यात्री कभी वापस नहीं आया, लेकिन उस दिन के बाद से गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। कुछ लोग कहते थे कि वे उस यात्री को रात के समय कहीं दूर से चलते हुए देख सकते थे, जबकि कुछ का कहना था कि उनकी आत्मा अब भी उस खंडहर में बसी हुई है। लेकिन कोई भी नहीं जान पाया कि वह यात्री कौन था और वह क्या चाहता था। वह घटना जो गांव के लिए एक रहस्य बन गई थी, धीरे धीरे समय के साथ और भी अधिक रहस्यमयी हो गई। कुछ महीने बीत गए, लेकिन यात्री के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं मिली। गांव वालों के बीच उस दिन की घटनाओं का जिक्र कभी न कभी चलता ही रहता था। और फिर एक दिन एक और अजीब घटना घटी। यह दिन कुछ खास था। गांव में एक बड़ा मेला लगने वाला था और गांव के लोग काफी व्यस्त थे। हर कोई सज धज कर और हलचल में था। उसी दौरान गांव के बुजुर्गों में से एक बूढ़े रामूदा, जो अक्सर गांव के चबूतरे पर बैठकर पुरानी कहानियां सुनाया करते थे, वह अचानक घबराई हुई दिखे। उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और वे बार बार आकाश की ओर देख रहे थे। क्या हुआ रामूदा? एक आदमी ने पूछा। रामूदा ने धीरे से कहा, वो फिर आ रहा है। कौन आ रहा है? दूसरे ने हैरान होकर पूछा। वो यात्री, रामूदा ने अपनी आंखें झपकते हुए कहा। वो जो आया था उस खंडहर में, मैं आज फिर से उसे देख रहा हूँ। वह खंडहर की तरफ बढ़ रहा है। गांव वालों ने उसे पहले हल्के में लिया, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा और आकाश में अंधेरा घना हुआ, रामूदा की बातों का असर बढ़ने लगा। कुछ लोग कहने लगे कि खंडहर के पास फिर से अजीब घटनाएं हो रही हैं। सुना था कि रात में वहां किसी के चलने की आवाजें आती हैं और कभी कभी हल्की सी मुस्कान भी दिखती है, जैसे कोई व्यक्ति अपने पुराने घर में लौट रहा हो। वो रात फिर से गांव में एक खौफ का माहौल था। कुछ साहसी लड़के और महिलाएं खंडहर की ओर जाने की हिम्मत जुटाने लगे, लेकिन एक साथ जाते हुए भी वे सभी बहुत डर महसूस कर रहे थे। जब वे खंडहर तक पहुंचे तो पाया कि वहां कुछ और ही हो रहा था। इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए पार्ट 2 का वीडियो देखें।